तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो जो लोग डीएसयू में एडमिशन अभी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आगे का क्या शेड्यूल होने वाला है। तो देखिए, अभी तक इन्होंने 3 या 4 बार मेरे हिसाब से इन्होंने डेट एक्सटेंड करा है, और ये डेट लगभग आज तक रहने वाला है, क्योंकि आज इन्होंने एडिटिंग का ऑप्शन खोला हुआ है। उसमें सारा चीज़ें सी सेट का जो भी एडिटिंग वगैरह सारा चीज़ें करना है वो आप कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ कि आज एडिटिंग क्लोज हो जाएगा। एडिटिंग क्लोज होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक आपका मतलब 5 से 6 दिन के अंदर एडमिशन डिपार्टमेंट क्या करेगी कि सारा रैंक वाइज सारी चीज़ों को एडजस्ट करेगी, आपके कैटेगरी वाइज रैंक वाले चीज़ों को बनाएगी। उसके बाद क्या होगा कि रैंक आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे ये जो पोर्टल है, इसके जैसे माई एप्लीकेशन है, प्रीव्यू फॉर्म है, इसके बगल में आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। तो ये रैंक कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा कोर्सेज़ के लिए आपको बेस्ट होगा, कौन सा प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा कि रैंक जनरेट होने के बाद लगभग 1-2 दिन के अंदर आपको प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस फिलिंग में आपको काउंसलिंग करना होता है। तो उस काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा कैंपस आपको चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है, जो लोग डीएसयू में जा रहे हैं तो उनको तो सबसे पहले तो डीएसयू का जो मेन कैंपस है द्वारका, वहाँ पे जाओगे, द्वारका में सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो द्वारका के बाद आप जो भी कैंपसेस हैं उनके अच्छे अच्छे वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। कोर्सेज आपको वे ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है वो करोगे, ठीक है। तो वो प्रेफरेंस वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिलेक्ट कर लोगे, वो टाइम गैप के बीच में आपको सारा चीज़ें सिलेक्ट करना होता है। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या किया जाता है, वो ऑटो लॉक कर दिया जाता है उस पर, अब चेंजेज नहीं होगा। फिर उसके बाद 2-4 दिनों के बाद आपको फर्स्ट राउंड का लिस्ट निकाला जाता है। तो आपको जो भी लिस्ट दिए होंगे प्रेफरेंस फील्ड में, तो उसी में आपका अगर कट ऑफ जिस रेंज में आया तो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपको पेमेंट करना होगा 7,875 रुपया, ठीक है। तो जो भी आपने प्रेफरेंस डाला, अगर जो भी आपको मान लीजिए 10 नंबर का प्रेफरेंस आपका मिल गया, तो वो उसको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बोलिए कि मुझे वो कोर्स नहीं करना है, मुझे 1-2 नंबर वाला कोर्स करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी फ़ीस पेमेंट करने का दिया रहेगा तो उसको फ़ीस पेमेंट आपको कर देना है। अगर नहीं कीजिएगा तो सारे राउंड से आप बाहर हो जाइएगा। एक ही बार आपको जाना पड़ेगा स्पॉट राउंड में। और स्पॉट राउंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका जो भी सीटें रहती हैं मेन मेन कॉलेजेस की, मेन मेन जो कैंपस है, जैसे द्वारका का मेन कैंपस है, वहाँ की सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करोगे, उसको फीस जो भी होगा उसको पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आप क्या करोगे कि उसको फ्रीज नहीं करना, उसको अपग्रेड में कर देना। और अपग्रेड करोगे तो वहाँ पे फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खोल दिया जाता है। तो आप क्या करना, जो भी कॉलेजेस चाहिए होगा सिर्फ उसी को प्रेफरेंस देना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो प्रेफरेंस डाल रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डालो। यह ना कि आपका बिना इंटरेस्ट वाला कॉलेज मिल गया फिर उसको लेना पड़ेगा। तो 2-3 राउंड तक आपका यही प्रोसेस चलेगा, आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। फिर एक क्या होता है कि एक आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। तो इंटरनल अपग्रेडेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए तीनों राउंड में किसी का नहीं मिला सीट, तो इंटरनल अपग्रेडेशन में सिर्फ वही स्टूडेंट रहेंगे जिनका किसी न किसी राउंड में एडमिशन हुआ रहेगा। तो उनको एक बार मौका दिया जाता है कि आपको इंटरनल अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करें, और होपफुली जिनका जिनका मन चाहे कॉलेज रहता है उनको मिल जाता है सीट के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपका मन चाहा मिल गया तो वहाँ पे आप जाके ओटीपी आएगा, आपको फ्रीज कर देना होगा, और आप वहाँ के फाइनली पार्ट हो गए उस इंस्टीट्यूट के, उस कैंपस के। तो ये कुछ लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा यूजी वालों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए न्यू न्यू प्रोसेस है। पर आपको ये चीज़ों को लेके चलिएगा तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा, और मैं शुरू से आपके साथ बना रहूँगा, क्योंकि अभी इसका कोई शेड्यूल ही नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 हफ्ता के अंदर वो अपना शेड्यूल लिस्ट जारी कर देंगे, कैसे कैसे फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा, स्पॉट राउंड होगा, सारा चीज़ें आएगा, रिफंड कब से कब तक होगा। तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो परफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, ये सारा चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। होप मैंने ये चीज़ें कर दिया है तो ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और